स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ पर कुछ आपको एडल्ट सीन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर नर्स एक बूढ़े आदमी का देखभाल कर रही होती है। और तभी वो बूढ़ा आदमी उस नर्स से बोलता है कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। और जहाँ पर डेविड अपने बाथरूम को साफ कर रहा होता है, और तभी डेविड को कुछ आवाजें सुनाई देती है और डेविड उस आवाज के पीछे जाने लगता है। डेविड सामने देखता है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, और फिर डेविड सोने चला जाता है। और तभी अचानक से डेविड सोते हुए उठता है, सामने देखता है कुर्सी हिल रही होती है, और ये देखकर डेविड फिर से सो जाता है। तभी डेविड के पास कॉल आता है और बताया जाता है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं। दरअसल दोस्तों डेविड उस बुढ़े आदमी का ही बेटा होता है। अब दोस्तों हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस बुढ़े आदमी के वसीयत का बंटवारा करने के लिए सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। दोस्तों इधर केली भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है डेविड के घर, और दोस्तों इधर डेविड की वाइफ का एक्स हस्बैंड भी जाता है उस वसीयत में अपना हिस्सा लेने, क्योंकि इसका भी नाम उस वसीयत में होता है। फाइनली दोस्तों ये दोनों अपने अपने आइटम को लेकर डेविड के घर पहुंच ही जाते हैं, जहां पर इन लोगों से डेविड मिलता है और घर को बेचने की बात कर रहा होता है। दोस्तों तभी डेविड बोलता है तुम सभी घर के अंदर आओ और घर को अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि फिलहाल ये घर तो अब तुम लोगों का भी होने वाला है। दोस्तों तभी डेविड वहाँ से चला जाता है। मिकेल डेविड की वाइफ से मिलता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। तभी डेविड की वाइफ बोलती है अगर तुम्हारे आने का पता पहले मिला होता तो मुझे और भी अच्छा लगता। और उसके बाद डेविड की वाइफ वहाँ से चली जाती है। दरअसल दोस्तों डेविड की वाइफ का नाम रिचर्ड होता है। रिचर्ड डेविड से बोलती है जल्दी से वसीयत पढ़ो और हम देखते हैं किसको क्या मिला है। दोस्तों उसके बाद ड्रेन उस बॉक्स को खोलने लगता है जो दरवाजे पर आया था। ड्रेन जैसे उस बॉक्स के अंदर देखता है और बोलता है ये क्या बकवास चीज है, ये मुझे किसी तरह से वसीयत नहीं लग रही है। डेविड बोलता है पहले से सामने रखो, हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ड्रेन उस संदूक को नीचे रखता है, उस रूम की सभी चीजें हिलने लगती है और नीचे गिरने लगती है, और तभी वहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी चेरी बोलती है कि ऐसा झटका कैसे आ सकता है, जैसे लग रहा है कि बहुत ही तेजी से साउंड की आवाज आई हो। और तभी ड्रेन बोलता है मुझे लगता है भूकंप आया था। डेविड बोलता है ठीक है सभी लोग शांत रहो, मैं अभी आता हूँ और नीचे टूटे हुए कांच को साफ कर दूंगा। और डेविड वहाँ से चला जाता है। डेविड जैसे ही घर के अंदर जाता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी वो पीछे देखता है और एक दरवाजा खुलता है, और डेविड उस दरवाजे के अंदर झांकने लगता है। उस दरवाजे के अंदर से बहुत ही भयानक आवाजें आ रही होती है। तभी अचानक संदूक को डैड ले आकर इस जगह पर रख दिए थे। तभी डेविड की वाइफ बोलती है यहाँ पर सभी लोगों का होना तुम्हें टेंशन फील हो रही है। डेविड बोलता है मैं पागल नहीं हूँ जो तुम ये सब बोल रही हो। तभी अचानक से डेविड को उसके डैड की आत्मा दिखाई देती है, और वो अपनी वाइफ को थोड़ा सा धक्का देता है। तभी ऊपर रखा हुआ कुछ पाउडर उसकी वाइफ के ऊपर गिर जाता है, और वो डेविड को डांटने लगती है, बोलती है ये तुमने क्या कर दिया। दोस्तों उसके बाद डेविड की वाइफ नहाने के लिए चली जाती है, और इधर मिकेल की वाइफ मिकेल से पूछती है कि अब तुम्हारा दर्द कैसा है। मिकेल बोलता है कि अब मेरा हाथ ठीक हो गया। दरअसल दोस्तों उसके हाथ पर एक भी जला हुआ निशान नहीं होता है। मिकेल की वाइफ ये देखकर चौंक जाती है और मिकेल वहाँ से चला जाता है। इधर ड्रेन उस संदूक के पास बैठा होता है। तभी वहाँ पर मिकेल जाता है। ड्रेन बहुत ही तेजी से कांप रहा होता है और उसे मिकेल देख रहा होता है। ड्रेन मिकेल से बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मिकेल बोलता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ बच्चे, और तू एक बहुत ही प्यारा बच्चा है। तभी ड्रेन बोलता है तू क्या अपनी बेटी का शादी कराएगा मेरे साथ। और उसके बाद मिकेल उसके गाल पर ले घिंचता है, 2-3 थोपी कस ही देता है। मिकेल बोलता है मैं तेरी असलियत जान गया हूँ, तू ये सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। ड्रेन बोलता है तुझे प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों मिकेल बोलता है तू एक नंबर का नशेड़ी है और मुझे पता है तुझे पैसा चाहिए ड्रग्स लेने के लिए। दोस्तों उसके बाद मिकेल उसके मुंह पर $20 मारकर चला जाता है। दोस्तों तभी ड्रेन एक बंदे के पास कॉल करता है और बोलता है मुझे ड्रग्स चाहिए, और मेरे पास एक बहुत ही कीमती चीज है जिसकी मदद से मैं तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। और उसके बाद ड्रेन उस संदूक को अपने साथ कार में ले जाता है और वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करता है। दोस्तों इधर डेविड की वाइफ नहा रही होती है। तभी उसके पास मिकेल जाता है और वो बोलता है मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, और वो अपने कपड़ों को खोलने लगता है। और दोस्तों इस तरफ ड्रेन कार को बहुत ही तेजी से चला रहा होता है। दोस्तों इसके साथ एक घटना होती है। दरअसल दोस्तों ये बार बार एक ही जगह पर घूमकर आ जा रहा था, और दोस्तों हम इस तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत ही तेजी से कांड चल रहा होता है। डेविड की वाइफ बोलती है ये गलत है, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। डेविड की वाइफ के हाथ में एक छुरी आ जाती है और वो मिकेल के गले पर मार देती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और बोलता है तुमने ये क्या कर दिया। डेविड की वाइफ बताती है ये मेरे साथ कांड करने की कोशिश कर रहा था तो मुझसे ये गलती हो गई। दोस्तों वहाँ पर मिकेल की वाइफ भी आ जाती है और मिकेल को देखकर रोने लगती है। दरअसल मिकेल मर चुका होता है। दोस्तों इधर ड्रेन हार मानकर उस संदूक को लेकर फिर से घर के अंदर
आता है। ड्रेन को भी पता चल जाता है कि मिकेल मर चुका है और वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद डेविड मिकेल की वाइफ को अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम शांत हो जाओ और तुम्हारे हाथ पर लगे हुए इस खून को साफ कर लो। अब दोस्तों हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर डेविड अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। डेविड की वाइफ बताती है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे स्नोफली बुलाया। अभी डेविड बोलता है ये तो तुम्हें डैड बुलाते थे, इसे कैसे पता है स्नोफली के बारे में। डेविड की वाइफ बताती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और दोस्तों तभी डेविड अपनी वाइफ से बोलता है मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा लेकिन तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। डेविड की वाइफ बोलती है कि तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं और वो अब हमें मारना चाहते हैं। डेविड बोलता है मैं तो यही सोच रहा हूँ, वैसे तुम क्या सोच रही हो। डेविड की वाइफ कुछ नहीं बोलती है और उन लोगों के पास जाती है और बोलती है कि इस बॉक्स को तुम लोग ले जाओ, हम वसीयत का बंटवारा दूसरे दिन कर लेंगे। तभी मिकेल की वाइफ बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, पहले तो तुमको पुलिस ले जाएगी उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। दोस्तों तभी डेविड की वाइफ बोलती है कि मैंने मिकेल को नहीं मारा। उसके बाद ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। दोस्तों तभी ड्रेन भी बोलता है कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये बॉक्स तुम लोगों को वही दे रही है जो तुम लोग सोच रहे हो। ड्रेन की गर्लफ्रेंड उठती है और बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसके बाद ये दोनों भी आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी ड्रेन की गर्लफ्रेंड बोलती है मैं घर जा रही हूँ। घर जाने के लिए जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तभी सामने देखती है पूरा अंधेरा हो चुका होता है और वो ऐसा देखकर चौंक जाती है। तभी डेविड की वाइफ से बोलती है कि यहाँ से हमारी कार भी गायब है। डेविड की वाइफ बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो दिन था, कैसे रात हो गई और यहाँ से हमारी कार भी गायब हो चुकी है। और तभी उन लोगों को सामने एक परछाई उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देती है और ये लोग कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तभी डेविड बोलता है कि तुम लोगों को जल्दी से घर के अंदर आना चाहिए और ये लोग भागते हुए फिर से घर के अंदर जाते हैं और डेविड दरवाजे को बंद कर देता है। दोस्तों वहाँ पर ये सब देखकर सभी लोग परेशान होने लगते हैं। तभी डेविड की नजर ड्रेन पर जाती है। डेविड ड्रेन से पूछता है कि तुम्हें क्यों नहीं इस बात की चिंता हो रही है, तुम क्यों ऐसे कोने में हंस रहे हो। और तभी ड्रेन बोलता है कि तुम लोग हजारों साल जिंदा रह सकते हो पर अगर तुम पल भर जिंदगी खुशी से नहीं जी सकते हो तो पूरी जिंदगी बेकार है। डेविड पूछता है कि तुमने बॉक्स से कुछ लिया, अगर लिए हो तो बता। ड्रेन बताता हाँ मैंने चिंदी चौकी एक छोटी सी चीज ली है भूरी नाक वाले। और दोस्तों तभी डेविड गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे भूरी नाक तूने कैसे बोला, दरअसल भूरी नाक से इसके डैड बुला रहे हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। उसके बाद डेविड और उसकी वाइफ ये दोनों कैंडल के लिए चले जाते हैं। उन्हीं के साथ ड्रेन की गर्लफ्रेंड भी जा रही होती है। तभी उसे ड्रेन रोक लेता है और बोलता है मुझे बहुत ही डर लग रहा है, तुम रुक जाओ मेरे साथ। दोस्तों ड्रेन वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला पाकर कांड करने के लिए बोलता है। ड्रेन की गर्लफ्रेंड बोलती है तुम अपने आप पर कंट्रोल रखो, हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ड्रेन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, मतलब रहा नहीं जाता। ड्रेन उसके गले को पकड़ लेता है और बहुत तेजी से दबाने लगता है। तभी वो कैसे भी छुड़ाकर भागते हुए डेविड के पास जाती है और डेविड से बोलती है कि ड्रेन मुझे मारना चाहता है। पीछे से ड्रेन भी जाता है और बोलता है तू आज मुझसे बचने वाली नहीं है और ड्रेन एक चाकू भी निकाल लेता है। दोस्तों ड्रेन सभी को चाकू से डरा ही रहा होता है। तभी अचानक से मिकेल की वाइफ इलेक्ट्रिक गन लेकर आती है और उसे ड्रेन को शॉक दे देती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसके बॉडी से धुआं निकलने लगता है जैसे मानो उसकी बॉडी जल रही होती है। डेविड उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और ड्रेन की गर्लफ्रेंड उसे देखकर वहीं पर बैठकर रोने लगती है। डेविड बोलता है इन दोनों ने बॉक्स से कुछ न कुछ लिया है तभी ऐसा हो रहा है। मिकेल ने उस बॉक्स से गोल्ड को लिया और वो मारा गया और इसने भी उस बॉक्स से ड्रग्स लिया और ये भी मारा गया। डेविड की वाइफ बोलती तुम्हें क्या लगता है कि डैड का भूत यहाँ पर आकर सभी को बारी बारी मार देगा। दोस्तों तभी ड्रेन की गर्लफ्रेंड बोलती है यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, अब मैं कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलूंगी। और जैसे वो भागते हुए दरवाजे पर जाती है सामने देखती है दरवाजे पर ही बहुत ही बड़े बड़े पत्थर लग चुके होते हैं, मतलब बाहर निकलने की कोई भी जगह होती ही नहीं है। वहाँ पर सभी लोग मिलकर उस पत्थर को ढकेलने लगते हैं लेकिन पत्थर टस में हटता ही नहीं। और तभी डेविड बोलता है कि मुझको पता है ये सब कनेक्ट है इस संदूक से, मतलब कि बॉक्स, और मुझे लगता है हम इस संदूक की मदद से इस पत्थर को सामने से हटा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद ड्रेन की गर्लफ्रेंड उस संदूक पर चाकू चुभाने लगती है जिससे उस पत्थर पर दरार आने लगती है, लेकिन वो ऐसा बहुत ही बार करती है लेकिन वो पत्थर टूटता ही नहीं है। डेविड अपने वाइफ से बोलता है तुम जाकर संदूक पर छुरी चुभाओ, हो सकता है तुम्हारे चुभाने से कुछ हो जाए। दोस्तों उसके बाद डेविड की वाइफ भी जाती है उस बॉक्स पर छुरी चुभाने। जैसे ही वो बॉक्स पर छुरी चुभाती है सामने एक शीशा निकलता है उस संदूक से। दोस्तों डेविड की वाइफ उस शीशे में अपने चेहरे को देखने लगती है। शीशे में देखते हुए उसे बहुत ही डरावना एक चेहरा दिखाई देता है जो कि उसका ही होता है और वो बहुत ही डर जाती है और भागते हुए घर के एक शीशे में जाकर अपने फेस को देखने लगती है। दोस्तों वो शीशे में देखते हुए धीरे धीरे अपने फेस को शीशे के पास ले जाती है। तभी शीशे में से कुछ पानी जैसा चीज उसे अंदर की तरफ खींचने लगता है। कुछ देर बाद डेविड अपनी वाइफ को बुलाने लगता है और बुलाते हुए घर के अंदर जाता है। तभी मिकेल की वाइफ का ध्यान डेविड के पीछे एक शीशे पर जाती है और वो सामने देखती है डेविड की वाइफ उस शीशे के अंदर से बुला रही होती है, मतलब कि चिल्ला रही होती है। दोस्तों तभी वो डेविड को दिखाती है और उसके बाद ये दोनों शीशे के पास जाते हैं। डेविड अपनी वाइफ से बोलता है कि
तुम कहाँ पर हो। दोस्तों इस तरफ से डेविड की वाइफ बहुत ही चिल्ला रही होती है और शीशे के ऊपर पीट रही होती है डेविड के मना करने के बावजूद भी। और दोस्तों तभी शीशा टूट जाता है और डेविड की वाइफ की झलक वहाँ से गायब हो जाती है। डेविड वहीं पर बैठकर रोने लगता है। मिकेल की वाइफ डेविड के पास आती है और बोलती है हमें यहाँ से जाना होगा। उसके बाद वो डेविड को अपने साथ ले जाती है और ये तीनों एक जगह बैठकर संदूक के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी ऊपर से छत गिरने लगता है और ये तीनों भागते हुए एक रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर कुछ बहुत सारे पेपर्स बिखरे होते हैं और दो लोग वहीं पर मरे होते हैं। दोस्तों तभी ड्रेन की गर्लफ्रेंड को सामने कुर्सी पर वो बॉक्स दिखाई देता है। ड्रेन की गर्लफ्रेंड उस बॉक्स के पास जाती है और डेविड की वाइफ का नाम लेती है और तभी वो एक दरवाजे से बाहर निकलती है और उसे छू कर बोलती है अब ये सब तुम्हारा है और तभी वो फिर से अंदर चली जाती है। दोस्तों इस तरफ डेविड और मिकेल की वाइफ दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी डेविड की नजर ड्रेन की गर्लफ्रेंड पर जाती है। दोस्तों ड्रेन की गर्लफ्रेंड केली के सामने एक दरवाजा दिखाई देता है और वो उस दरवाजे के अंदर जाने लगती है और उसके पीछे से डेविड और मिकेल की वाइफ भी जाती है। केली अचानक से एक जगह खड़ी हो जाती है और उसके पीछे एक दरवाजा खुलता है और वो उसके अंदर चली जाती है। दोस्तों उसके बाद दरवाजा इन दोनों को भी अंदर खींचने लगता है, मतलब कि डेविड और मिकेल की वाइफ को, और ये दोनों भी उस दरवाजे से बच नहीं पाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। डेविड जैसे उस दरवाजे के अंदर जाता है उसे उसके डैड दिखाई देते हैं। उसके डैड बोलते हैं मैंने तुमको बहुत मिस किया लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो रोशनी वाली दुनिया में होना चाहिए। डेविड अपने डैड से पूछता है आखिर ये हो क्या रहा है। डेविड के डैड बताते हैं कि वो बॉक्स सभी की इच्छाएं पूरी करती है। उसके बाद डेविड के डैड वहाँ से गायब हो जाते हैं। दोस्तों तभी डेविड को मिकेल की वाइफ की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है और डेविड उस आवाज के पीछे जाने लगता है। डेविड सामने देखता है जहाँ पर केली अपने जादू से मिकेल की वाइफ को खींच रही होती है। डेविड केली को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता है। केली मिकेल की वाइफ के गले को दबाने लगती है और तभी डेविड उसके पास जाता है और उसे धक्का देता है और उसके बाद केली डेविड के गले को दबाने लगती है। मिकेल की वाइफ अचानक से पीछे से चाकू लेकर जाती है और केली को मारने लगती है। केली वहीं पर गिर जाती है और उसके बाद ये दोनों भागते हुए एक रूम में जाते हैं जहाँ पर वो बॉक्स होता है। दोस्तों तभी मिकेल की वाइफ डेविड से बोलती है कि मैं तुमको बहुत ही पसंद करती हूँ, तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। डेविड बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो। मिकेल की वाइफ बोलती ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, तुमको पाने के लिए किया। दरअसल दोस्तों मिकेल की वाइफ ने काला जादू किया था उस बॉक्स पर। डेविड बोलता है कि तुमने मेरे लिए इन लोगों को मार दिया लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। और दोस्तों उसके बाद डेविड भी अपने गले को काट लेता है और वहीं पर मर जाता है। मिकेल की वाइफ भी उसी चाकू से खुद को मार लेती है और ये दोनों वहीं पर मर जाते हैं।